सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोहार, जय योद्धा। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको सभी भाइयों ने सुनना चाहिए। हमने बहुजन महापुरुषों को कभी सही तरीके से समझा ही नहीं, या फिर जिन भाइयों ने समझ लिया उन्होंने कभी समाज के भीतर काम करना अपना फर्ज नहीं समझा और काम किया ही नहीं। हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी अमृतसर की, लेकिन हमने ट्रैक ही उल्टा पकड़ लिया, और दिल्ली से हमने कोलकाता की ट्रेन पकड़ ली। अगर हम बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 22 और पेज नंबर 278 को, मतलब एक पेज 278 पेज नंबर को भी सही तरीके से पढ़ लेते तो आज इस देश के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ एक व्यवस्था और खड़ी होती। पेज नंबर 278 पर जो लिखा हुआ है वह आपको मैं पढ़कर बताऊंगा। असवल्लायन नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आता है, उनको डिबेट में हराने के लिए आता है। तो भगवान बुद्ध ने उनसे मात्र एक ही प्रश्न पूछा था, असवल्लायन, क्या तुमने कंबोजा और यवन राष्ट्रों के बारे में सुना है जहाँ केवल दो ही वर्ग है, मालिक और दास? असवल्लायन ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा मैंने सुना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा चतुर्वर्ण आदर्श समाज है तो वह सार्वभौमिक क्यों नहीं? असवल्लायन इन बातों में से एक बात पर भी, जातिवाद और असमानता के सिद्धांत को थोप नहीं पाए और कहीं भी असमानता का बचाव नहीं कर पाए और पूर्णतः मौन हो गए, अतः उन्हें बुद्ध का शिष्य होना पड़ा। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था रही होगी। और हमने इस व्यवस्था के ऊपर उन कम्बोज राष्ट्रों को कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की, जिन कम्बोज राष्ट्रों का भगवान बुद्ध और बाबा साहब भी जिक्र कर रहे हैं। इतने दुख की बात है कि हमारे लोगों ने, मैं वीडियो के अंदर पहले भी कह चुका हूँ कि हमने ट्रैक ही उल्टा पकड़ लिया है। हमने ट्रेन पकड़नी थी अमृतसर की, लेकिन हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़ ली कोलकाता की। उल्टे ट्रैक पर चल पड़े हैं। जो वर्तमान में जो व्यवस्था चली हुई है सारा का सारा उसी व्यवस्था को फायदा पहुंच रहा है। हमने जो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी, उसका आज प्रचार इतना कर दिया, आज उसको हमने घर घर तक पहुंचा दिया कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन हमने उन कम्बोज राष्ट्रों का कभी जिक्र नहीं किया, उन कम्बोज राष्ट्रों का जिनको लेकर भगवान बुद्ध ने एक ब्राह्मण से प्रश्न किया तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपना लिया। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था रही होगी। हमने इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़े राजा को लुप्त कर दिया, जिनका नाम था विश्व के राजा कुराइस कम्बोजिया साइरस महान, जिनके नाम से कभी दिल्ली को भी जाना जाता था। दिल्ली का नाम कभी कुरु होता था, जहाँ इस महान राजा की फैमिली रहती थी, और कभी जिनके नाम से पंजाब को भी जाना जाता था। पंजाब का पहले नाम कम्बोजिया था, और विश्व में इसी महान राजा को पूरे विश्व के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनका नाम साइरस, कुरु इन नामों से जाना जाता है। और इस महान राजा की फैमिली आज वर्तमान समय में यूएसए में रह रही है, जिनका नाम है गार्डिनेशन सर्वजीत सिंह। कुराइस कम्बोजिया साइरस महान के वंशज है। जिस महान साइरस के साथ डिल्लो बंगी कबीला चबाल में आया था। डिल्लो बंगी वह देश के अन्य बंगियों का केंद्र है।
और मैं उन्हीं ढिलोबंगियों का वंशज हूँ जो इस देश की धरती पर राज कर चुके हैं। और मैं उन्हीं ढिलोबंगियों का वंशज हूँ जो इस देश की धरती पर राज कर चुके हैं। बाबा बघेल सिंह ढिलोबंगी 11 मार्च 1783 को, जिन्होंने दिल्ली लाल किले को फतेह किया था। 12 मिसलों में सबसे ताकतवर जो मिसल थी वो थी बंगी मिसल। हरि सिंह ढिल्लों उस बंगी मिसल के जत्थेदार रहे हैं, जिन्होंने लाहौर, अमृतसर और मध्य और पश्चिमी पंजाब के बड़े क्षेत्रों पर राज किया है। और इसी मेरी पीढ़ी के सिद्धांत को महाराजा रणजीत सिंह ने आगे बढ़ाया और उन्होंने संयुक्त पंजाब पर राज किया, जिनका राज 1801 से लेकर 1839 तक रहा। और राजपूत और बंगी दोनों डीएनए के सगे भाई हैं और दोनों महान योद्धाओं की संख्या आज सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर बैठी है। हम लोग इस भाईचारे के ऊपर इतिहास नहीं लिख पाए क्योंकि हम लोग लिखने वाले लोग नहीं, हम तलवार चलाने वाले लोग थे। और जब तलवारों की लड़ाई की जरूरत नहीं रही तो इसी बात का फायदा ब्राह्मण ने उठाया और इस भाईचारे को तोड़ने का काम किया। तो जिन कंबोज राष्ट्रों का बाबा साहब और बुद्ध जिक्र कर रहे हैं, हमने उन कंबोज राजाओं को भी खोज लिया और उनके सोल्जर्स को भी खोज लिया।